आपके पसंदीदा न्यूज चैनल जनता के नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा ने पूरे किए सफलता के शानदार 2 वर्ष। हम अपना वायदा फिर दोहराते हैं, हमेशा सच के साथ रहेंगे, पीड़ित मानवता की सेवा को लगातार तत्पर रहेंगे और बनेंगे बेजुबानों की आवाज। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। लॉकडाउन में कल 20 अप्रैल से सीमित छूट के साथ प्रारंभ होगा निर्माण कार्य। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां भी होंगी संचालित। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत रहेंगी जारी। लॉकडाउन में धराए 5 मजदूर, पुलिस ने एम्बुलेंस से भेजा क्वारंटाइन सेंटर, होगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन नहीं करने, बेवजह बाहर निकलने वालों की कट रही फाइन, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। नेहरू स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं के बीच SSP ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। लॉकडाउन में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, केक और गिफ्ट लेकर बर्थडे बॉय के घर पहुंच मनाया जन्मदिन। बालू गिट्टी व्यवसायी संघ ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान, 600 जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए पैकेट। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार 8वें दिन भी जारी रहा राहत वितरण कार्य, कहा हर एक पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। 500 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराया गया उपलब्ध। ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट ने कहा अनवरत जारी रहेगा वितरण। और लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक्शन प्लान घोषित करने की सरकार से आयशा ने की मांग। और खबरें अब विस्तार के साथ। लॉकडाउन में कल 20 अप्रैल से सीमित छूट के साथ प्रारंभ होगा निर्माण कार्य। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां भी होगी संचालित। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह रहेंगी जारी। अगर आप लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट की खबर का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 20 अप्रैल, कल 20 अप्रैल से सीमित छूट के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। आम लोग अभी लॉकडाउन में ही रहेंगे, बोले हैं दरभंगा के जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन में 20 अप्रैल से बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां संचालित करने आदि हेतु सीमित छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन आम लोग 3 मई 2020 तक अभी लॉकडाउन में ही रहेंगे। जी हां, बड़ी खबर यह है कि आम लोग 3 मई 2020 तक अभी लॉकडाउन में ही रहेंगे। डीएम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में पहले से ही छूट प्राप्त है, जो आगे भी जारी रहेगी।
डीएम ने कहा कि लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसलिए सरकार ने ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को सीमित छूट के साथ संचालित करने का यह आदेश दिया है। इसके तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन, सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोतों का निर्माण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य भी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजनाएं यथा हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण, शौचालय निर्माण आदि से संबंधित कार्य भी कराए जाएंगे। फ्लड प्रोटेक्शन के तहत तटबंधों का मजबूतीकरण कार्य भी शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही सरकारी भवनों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टा उद्योग, सड़क और पुल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निर्माण, पेयजल टावर का निर्माण आदि कार्य भी प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय कार्यालयों में कार्य शुरू होंगे, जिसमें साफ सफाई एवं सामाजिक दूरी मेंटेन करना जरूरी होगा। सभी पदाधिकारी और कर्मी को सार्वजनिक कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्हें अपने विभाग और कार्यालय का परिचय पत्र अपने पास रखना जरूरी होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित सारी गतिविधियां पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए जारी रहेंगी। आवश्यकता अनुसार प्रशासन द्वारा सभी संबंधित एजेंसियों को पास निर्गत किया गया है। वहीं निर्माण कार्य में संलग्न कर्मियों एवं मजदूरों को संबंधित एजेंसी के द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य विभागों के कार्यालय प्रधान को पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में कार्यरत संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य कार्यपालक अभियंतागण जिनका कार्य क्षेत्र दरभंगा जिला में पड़ता है, वे अपने अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। उक्त कार्य में संलग्न संवेदकों, मजदूरों, संलग्न कर्मियों को पास निर्गत करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्राधिकृत किया गया है। बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा है कि सभी पुलिस पदाधिकारी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन एवं अनिवार्य सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से कुछ नए निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे, इसलिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मी टीम भावना से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कोई भी धार्मिक कार्य सामूहिक रूप से आयोजित करने की छूट नहीं दी जाएगी। मंदिर और मस्जिदों में लोगों के जुटान पर पूर्ण रोक जारी रहेगी। 3 मई 2020 तक सभी आम लोगों को लॉकडाउन में ही रहना होगा। लॉकडाउन में धराए 5 मजदूर, पुलिस ने एम्बुलेंस से भेजा क्वारंटाइन सेंटर, होगी कोरोना जांच। दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत शुभंकरपुर रत्नोपट्टी में अचानक पुलिस की जीप और एम्बुलेंस को देखकर लोग सकते में आ गए। तरह तरह की चर्चा आम होने लगी। लोग किसी शंका से ग्रसित हो गए। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति साफ हुई कि पुलिस की यह टीम एम्बुलेंस लेकर इसलिए आई है ताकि 5 मजदूर जो कोलकाता के हैं और शुभंकरपुर में ही कहीं रह रहे थे, अचानक यह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलने की फिराक में थे। लोगों को शंका हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस यहां पहुंची और जांच में यह बात सामने आई कि यह लोग दरभंगा मब्बी में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ तो कामकाज ठप पड़ गया और इनके पास कोई काम नहीं था और यहाँ रहते रहते ये अकेले लॉकडाउन में परेशान हो रहे थे और इसलिए यहाँ से ये कोलकाता जाने की फिराक में थे। लोगों को शंका हुई तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस पहुंची है और पुलिस ने एम्बुलेंस में रखकर इन लोगों को MLSM कॉलेज केंद्र पहुंचाया है, जहां इनकी कोरोना से संबंधित जांच के लिए इन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। फिलहाल इन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। जी, जो व्यक्तियों को देखा गया यह शुभंकरपुर का रत्नोपट्टी क्षेत्र है। ये जो लोग हैं वो बहुत दिनों से मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और अभी लॉकडाउन की स्थिति में ये लोग चूँकि बंगाल से हैं, कलकत्ता से आते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में इनकी मजदूरी बंद हो गई थी। इस क्षेत्र में कहीं वो रह रहे थे। आज जब उनको भुखमरी की स्थिति आ गई तो सारे मजदूर यहाँ से भागने के फिराक में थे। उनको भागते हुए के फिराक को देखते हुए गांव के स्थानीय लोगों ने उनको दौड़ के पकड़ा। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा और नगर थाने की पुलिस को सूचना दी। नगर थाने की पुलिस के सूचना पर यहाँ पर अभी एम्बुलेंस DMCH से आई थी और यहाँ इन सभी लोगों को पकड़ के MLSM ले गई है, जहाँ इन लोगों की जांच की जाएगी कि क्या
जो संदेह यहाँ के लोगों को है कि इन मजदूरों में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, वो जांच के बाद पता चलेगा। जांच करने में पता चला कि मबी ओपी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे थे, और लेकिन हम लोग इसको जांच के लिए भेज रहे हैं। 5 आदमी है MLS कॉलेज में जांच के लिए। कराने वाला है, मूवी में काम कर रहे थे इंजीनियर कॉलेज में, घर जा रहे थे पैदल ही, जनवरी के 2 तारीख। लॉकडाउन का पालन नहीं करने, बेवजह बाहर निकलने वालों की कट रही फाइन। बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। मोटरसाइकिल पर 1 व्यक्ति और 4 व्हीलर में अधिकतम 2 व्यक्ति को ही चलने की है इजाजत। यदि आप बिना किसी काम के, बिना किसी ठोस वजह या बिना इमरजेंसी के शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं तो खबर आपके लिए है। जी हां, शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर पुलिस ऐसे लोगों का कर रही है इंतजार जो लॉकडाउन में बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकले हैं, या तो घूमने के ख्याल से, या इधर उधर भटकने की वजह से, या मटरगश्ती के इरादे से। पुलिस ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। यातायात के नियमों का पालन भी आपको हर हाल में करना है, लॉकडाउन के दरमियान भी। याद रखिए, यातायात के नियमों के पालन में कोई छूट नहीं है लॉकडाउन में। अगर आप लॉकडाउन में किसी वैध कारण से, इमरजेंसी में, या आपके पास वैध पास हो तब भी आप निकले हो तो आपको यातायात के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। हेलमेट आपको पहननी होगी, गाड़ी के सभी कागजात आपको दुरुस्त रखने होंगे, वरना आपकी सीधी कटेगी फाइन। यह जान लीजिए कि आपको लॉकडाउन में इमरजेंसी में निकलने की छूट तो है, लेकिन यातायात नियमों का आपको पालन करना ही होगा। गाड़ी पर 2 व्हीलर पर आपको पीछे सवारी नहीं बिठानी है। 2 व्हीलर पर चालक अकेला चलेगा, पीछे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में भी निकले हो तब भी। 4 व्हीलर पर भी अगर आप निकले हो तो ड्राइवर आगे बैठेंगे और बस पीछे एक सवारी, कोई एक व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर में भी 2 से अधिक लोगों के बैठने की इजाजत नहीं है। यातायात नियमों का पालन आपको हर हाल में करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस लगातार सड़कों पर लोगों के कागजात जांच रही है, हेलमेट चेक कर रही है, लॉकडाउन तोड़ने की वजह उनसे पूछ रही है। और अगर लॉकडाउन बिना वजह आपने तोड़ा है तो याद रखिए गिरफ्तारी भी होगी, जाना पड़ेगा जेल। नेहरू स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं के बीच एसएसपी ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में सब्जी विक्रेताओं के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया रविवार को। इस मौके पर एसएसपी बाबूराम और डीएसपी अनुज कुमार भी मौजूद थे। सब्जी विक्रेताओं को सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने की नसीहत भी दी गई। लॉकडाउन में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, केक और गिफ्ट लेकर बर्थडे बॉय के घर पहुंचकर मनाया जन्मदिन। कोरोना महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के भटियारी सराय धोबी मोहल्ला में संजीत चौधरी और शोभा देवी के 3 वर्षीय पुत्र शौर्य चौधरी का जन्मदिन मनाकर आज शाम यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन 3 वर्षीय बच्चे शौर्य के घर बड़ा सा केक और टॉफी लेकर पहुंचे तो बच्चे की खुशी का ठिकाना न रहा। पेशे से ड्राइवर
और अनुसूचित जाति के संजीत ने अपने बच्चे के बर्थडे को लेकर काफ़ी कुछ करने की प्लानिंग की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह कुछ विशेष कर नहीं पाए। ऐसे में दरभंगा पुलिस उनके घर बच्चे के जन्मदिन का सारा सामान लेकर पहुंची और उसका जन्मदिन मनाया। बर्थडे केक काटने के बाद हैप्पी बर्थडे सॉरी के साथ जब पुलिसकर्मी और बच्चे के माता पिता ने घर में रहें, सुरक्षित रहें का गीत भी गाया और इसका संकल्प लिया। यातायात थानाध्यक्ष जयनंदन ने वहां घर में रहें और सुरक्षित रहें का महत्व माता पिता को समझाया और उन्हें अपने घर के समीप रहने वाले लोगों से इसका पालन कराने का वचन लिया। बच्चे के पिता ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में निराशा का भाव नहीं होगा और पुलिस के इस काम से पुलिस पब्लिक मित्रता को काफी बल मिलेगा और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस अवसर पर यातायात थाना के सहायक अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, टुनटुन पासवान, विनोद सिंह, दीपक कुमार एवं असलम हुसैन ने आसपास के घरों में रह रहे लोगों से घर में रहें और स्वस्थ रहें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने का पाठ पढ़ाया। सर काफ़ी उत्साह हुआ, मतलब अच्छा लगा, मगर पहले दफ़ा तो हम डर गए थे कि क्या बात हुआ जो मेरे घर पे जो है एकाएक प्रशासन आ गई और हम थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गए और अभी तक हम सोच में ही हैं और बहुत अच्छा लगा हम लोग आए तो। इस बार जो है हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो सोशल डिस्टेंस में और लॉकडाउन के अंदर जो है हम लोग को जो है इतना बढ़िया मिला, यादगार रहेगा जी। बहुत अच्छा लग रहा है जो मतलब मेरे बच्चे के जन्मदिन पे जो है आप लोग आए, मेरे बच्चे के लिए खुशी की बात है। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। वाहन चेकिंग के क्रम में दरभंगा में चेकिंग लगाए हुए थे तो पता चला कि भटियारी साहब में एक संजीत ड्राइवर है जो बच्चे का जन्मदिन है लेकिन वो केक नहीं ला पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। इसी सोच को ठीक करते हुए जो है मैंने सोचा कि चल करके क्यों ना उस गरीब आदमी के घर पे उसका मान भी रखा जाए, उसके बच्चे का बर्थडे भी मनाया जाए। पहली बार हमने टीवी पे देखा था और यह आइडिया वहीं से मिला। बालू गिट्टी व्यवसायी संघ ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान। अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 600 जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं पैकेट। बालू गिट्टी व्यवसायी संघ ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान। संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने तमाम जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में जो जरूरतमंद हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाकर खाने वाले हैं, वे खासे परेशान हैं और ऐसे में उनकी मदद करना काफ़ी ज़रूरी है। तकरीबन 600 लोगों को राहत सामान मुहैया कराने की बात उन्होंने कही। संघ दरभंगा जो कि बालू गिट्टी का संघ है, इसका निर्माण हम लोग किए थे पिछले साल। इसके तत्वावधान में हम लोग आज के दिन जितने भी गरीब मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेला वाले हैं, उसके बीच राहत सामग्री का वितरण कम से कम 500 से 600 आदमी के बीच वितरण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, प्याज, आलू, दाल, तेल, मसाला, नमक, इतना चीज का वितरण कर रहे हैं। गरीब हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक छोटी सी पहल है जो गरीब को 500-600 लोगों को हम अपने स्तर से, व्यवसाय संघ के स्तर से सामग्री वितरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितना तक सफल होते हैं? उसमें 5 केजी आटा है, 5 केजी चावल है, 2 केजी आलू है, 2 किलो प्याज है, आधा किलो तेल है, 1 किलो चीनी है, आधा किलो नमक है और मसाला है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्म लौटेंगे। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल कीप्स योर चिल्ड्रन वन स्टेप अहेड। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स,
GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा, for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार पीरियड लाइंस पर। लॉकडाउन में कल 20 अप्रैल से सीमित छूट के साथ प्रारंभ होगा निर्माण कार्य। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां भी होंगी संचालित। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत रहेंगी जारी। लॉकडाउन में धराए 5 मजदूर, पुलिस ने एम्बुलेंस से भेजा क्वारंटाइन सेंटर, होगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन नहीं करने, बेवजह बाहर निकलने वालों की कट रही फाइन। बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। नेहरू स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं के बीच SSP ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। लॉकडाउन में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, केक और गिफ्ट लेकर बर्थडे बॉय के घर पहुंच मनाया जन्मदिन। बालू गिट्टी व्यवसायी संघ ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान, 600 जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए पैकेट। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार 8वें दिन भी जारी रहा राहत वितरण कार्य। कहा, हर एक पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। 500 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराया गया उपलब्ध। ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट ने कहा, अनवरत जारी रहेगा वितरण। और लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक्शन प्लान घोषित करने की सरकार से आयशा ने की मांग। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार 8वें दिन भी जारी रहा राहत वितरण कार्य। कहा, हर एक पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में चल रहा राहत वितरण का कार्य लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। विदित हो कि युवा नेता के नेतृत्व में स्थानीय संघ व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 1 हफ्ते से क्षेत्र के पीड़ित गरीब मजदूरों के बीच राहत वितरण का कार्य अनवरत जारी है। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की इस विपदा की घड़ी में जिन गरीब निसहाय लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में खाने की दिक्कत आ रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उन तक राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। और जब तक हर एक पीड़ित व्यक्ति तक हम पहुँच नहीं जाते, यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम व्यावसायिक नौजवान युवा के आपसी सहयोग से आज वार्ड नंबर 8 के लपटोलिया क्षेत्र में वैसे परिवार को चिन्हित कर राशन सामग्री मुहैया करा रहे हैं जिनको अति आवश्यक है, जो भूखमरी के कगार पर है, जिनके परिवार में किसी प्रकार की कहीं से कोई उपाय नहीं है खाने पीने के। उस परिवार को हम लोग आपसी सहयोग से बालेंदु झा के नेतृत्व में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और समाज के उच्च वर्ग के लोग जो आपसी सहयोग से हमारा इस वैश्विक महामारी में हम लोग को जो सहयोग प्रदान किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आगे यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा।
500 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराया गया उपलब्ध। ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट ने कहा अनवरत जारी रहेगा वितरण। पका हुआ भोजन 500 जरूरतमंदों के बीच किया गया वितरण। ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट दरभंगा के सौजन्य से अपने संकल्प को एक कदम गति देते हुए मेमोरियल के चेयरमैन राजेश मोहन सिंह द्वारा इस कोरोना महामारी के समय गंभीर संकट में जरूरतमंद लोगों के बीच पका हुआ भोजन जिसमें पूरी सब्जी और बूंदिया का वितरण किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि आज संकट की इस घड़ी में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसलिए सभी निसहाय जरूरतमंदों, खास करके जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह प्रयास अनवरत रहेगा। इनके इस प्रयास की चहुं ओर हो रही है प्रशंसा। इसमें इस ट्रस्ट के द्वारा एक कदम आगे बढ़ करके इसको गति दिया गया है और इसके द्वारा जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिनको राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इसमें सम्मिलित कर करके अनवरत भोजन का प्रावधान किया गया है, जिसमें पूरी सब्जी बुनिया दे करके ये अनवरत चलते रहेगा। इसमें 500 लोग रोज़ खाएंगे और मेरा उम्मीद है कि और भी जो जुड़ते जाएंगे उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। ये अनवरत चलते रहेगा। मंद लोग हैं और हम कहना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से भी कि और भी यानी कि इसका जो है से पहल किन्हीं को अगर ऐसा है तो वो पहल कर सकते हैं कि यहाँ जरूरत है वहाँ खाना जो है पहुँचाया जाए। और लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक्शन प्लान घोषित करने की सरकार से आयशा ने की मांग। लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक्शन प्लान घोषित करे सरकार, बोली आयशा। अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को सकुशल बिहार लाने की गारंटी करे नीतीश और भाजपा की सरकार, आयशा ने मांग की। छात्रों की सभी तरह की फी माफ हो, छात्र व कोचिंग संचालक के रूम रेंट माफ करने का आदेश भी जारी करने की मांग। आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में 12 घंटे की भूख हड़ताल रखी गई। भूख हड़ताल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाकर घर पर 12 घंटे का उपवास किया गया। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चल रहे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने, भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की गारंटी को लेकर के लॉकडाउन की अवधि के का रूम किराया, हॉस्टल किराया माफ़ करने, कोचिंग संचालकों का फीस माफ़ करने, स्कूल फी माफ़ करने सहित कोचिंग संचालक जो रूम लेकर के कोचिंग पढ़ाते हैं उनके किराया को भी माफ़ करने की मांगों को लेकर आज हम आयशा की ओर से 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। जिसके समर्थन में आज पूरे देश भर में छात्र अपने अपने घरों पर भूख हड़ताल पर हैं। छात्र संगठन आयशा के राष्ट्रव्यापी कॉल के तहत दरभंगा में भी 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बिहारी छात्र हरियाणा, कोटा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में फंसे हुए हैं उन छात्रों को जल्द से जल्द बिहार लाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यूपी और गुजरात सरकार अपने अपने राज्यों के छात्रों को अपने राज्य बुला रही है, लेकिन बिहार सरकार इसमें असंवेदनशील है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में कल 20 अप्रैल से सीमित छूट के साथ प्रारंभ होगा निर्माण कार्य। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां भी होंगी संचालित। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत रहेंगी जारी। लॉकडाउन में धराए 5 मजदूर, पुलिस ने एम्बुलेंस से भेजा क्वारंटाइन सेंटर, होगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन नहीं करने, बेवजह बाहर निकलने वालों की कट रही फाइन, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। नेहरू स्टेडियम में सब्जी विक्रेताओं के बीच एसएसपी ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। लॉकडाउन में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, केक और गिफ्ट लेकर बर्थडे बॉय के घर पहुंच मनाया जन्मदिन। बालू गिट्टी व्यवसायी संघ ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राहत के सामान, 600 जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए पैकेट। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार 8वें दिन भी जारी रहा राहत वितरण कार्य, कहा हर एक पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य। 500 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराया गया उपलब्ध। ब्रजमोहन सिंह मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट ने कहा अनवरत जारी रहेगा वितरण।
और लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक्शन प्लान घोषित करने की सरकार से आयशा ने की मांग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हम अपना वायदा फिर दोहराते हैं, हमेशा आपकी उम्मीदों पर उतरेंगे खरा। नमस्कार, जय हिंद।